Hi guys, welcome to Ask MBA. So today in this video we are going to discuss about the points while you are being prepared for your exams, everything. अब बारी आती है admissions की. So now while you are preparing for the interviews and GDs and now that you have to select the colleges and everything, there are some mistakes which most of the students do it. I mean they don't realize they are doing these mistakes, but then these are the most common mistakes which a student does while selecting the college or the course, whether it's marketing, the specialization, I mean about the finance, operations and so on. So here in this video, Ashish and I are going to discuss about these mistakes. You guys you should just try to avoid it and try to follow these pointers while selecting the best college. So Ashish, what is the main point or something which a student first thinks while selecting a college or a course which is there, and what is the mistake a person should avoid while doing that? हाय स्नेहान, थैंक यू एंड हाय गाइस. नो गाइस, ऑफ कोर्स हम सबको ये बताया जाता है कि इंटरव्यू में आप अच्छे कपड़े पहन के जाएं, बाल सही करें, वो सब. सो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट स्टूपिड स्टफ बिकॉज दैट इज़ ऑब्वियस. बट ये जो 4 पॉइंट है जो मैं 2 डिस्कस करूँगा और 2 मैम डिस्कस करेंगे कि क्या जो पॉइंटर्स है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता दो आई हैव गॉट अ ग्रेट स्कोर. द फर्स्ट इज यू आर फोकसिंग ऑन वॉट द कॉलेज कैन गिव यू. Now this is not just about the examinations. नहीं, अगर समझो कि मैं कभी किसी इंसान से मिलने जाता हूँ, किसी से डेट पे जाता हूँ, तो अगर मैं खुद को ये दिखाता हूँ कि मुझे उस इंसान से क्या मिल रहा है रादर देन मैं उस इंसान को क्या दे सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी पावर खोता हूँ और सामने वाला इंसान डोमिनेंट होगा और मेरे को पसंद नहीं करेगा. जब मैं इंटरव्यू के लिए बैठूंगा, चाहे वो IIM का इंटरव्यू हो, चाहे वो सिम्बोसिस का इंटरव्यू हो, चाहे वो नरसिंह मोंजी का इंटरव्यू हो, तो मुझे सिर्फ ये नहीं देखना है कि मुझे कॉलेज क्या दे सकता है. ऑफ कोर्स कॉलेज तो आपको देगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा, एजुकेशन देगा और भी बहुत कुछ देगा, बट मुझे इस चीज़ पे भी फोकस करना है कि मैं क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ कॉलेज को. क्योंकि वहाँ पे जो प्रोफेसर्स बैठे होंगे या तो जो लोग बैठे होंगे इंटरव्यूइंग कमेटी में, वो ये नहीं देख रहे होंगे कि वो आपको क्या दे सकते हैं, वही आप फोकस कर रहे हो. वो ये लोग देख सकते हैं कि एज अ कैंडिडेट व्हाट यू कैन प्रोवाइड, एंड व्हाट यू कैन प्रोवाइड योर डेडिकेशन, यू कैन प्रोवाइड योर एक्सपर्टीज, हाउ गुड यू आर. तो जब भी आप कोई भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप जब आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए कोई भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं आपकी कोचिंग क्लास में, तो आपको उस इंसान को या उस मेंटोर को ये बताना चाहिए कि हाउ यू कैन सेल योर सेल्फ बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, हाउ यू कैन, बिकॉज एवरी वन इज सेलिंग समथिंग. ऑन यूट्यूब वीडियो वी आर ऑल्सो सेलिंग समथिंग. Some person when they are going out, when they are trying to convince someone, everyone is trying to sell something and you are selling yourself. So this is the first pointer you need to keep in mind, that what qualities you have, and whenever any question is asked, portray your answers in a way that they get to know what they can get from you rather than what the college can provide you. That is the first point. Second point, सबसे बड़ी बात पता है क्या आती है यार स्नेहा, कि जब स्टूडेंट प्रिपेयर करता है ना, तो वो ये देखता है कि उसकी प्रोफाइल की उसकी रिसर्च हुई है क्या बराबर. फॉर एग्जाम्पल, एंड आई नो मुझे मेरा जवाब कई सारे लोगों को बड़ा अजीब लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर और मेरा फाइनेंस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे IIMs में या किसी टॉप नॉच कॉलेज में फाइनेंस का टॉप नॉच कोर्स लग जाए. ऑफ कोर्स सी बात है, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. मैं ये नहीं कहता कि डेफिनेटली नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा. गाइज, IPL क्रिकेट जो लोग फॉलो करते हैं वो समझेंगे, जब भी आपको कोई टीम चूज़ करती है तो उनको आपके परफॉर्मेंस से लेना देना बाद में होता है. पहले ये होता है कि आप उनको मैच जिता सकते हैं. सिमिलरली जब कॉलेजेस आपको एडमिशन देते हैं तो वो ये देखते हैं कि 2 साल के बाद या जितने भी टाइम का आपका कोर्स है, क्या आपके में वो कैलिबर है कि आप वो ज़बरदस्त पैकेज उठा सकें. अब बट ऑब्वियस सी बात है, एक फाइनेंस कंपनी एक किसी ऐसे इंसान को ज़्यादा फाइनेंस का पैकेज देगी अगर उसका बैकग्राउंड भी फाइनेंस का है, रादर देन कि वो मैकेनिकल इंजीनियर है और वो फाइनेंस में कूद रहा है, कि रादर देन वो फाइनेंस का है और वो प्रोडक्शन में जा रहा है. तो ऑफ कोर्स मिलते हैं, एडमिशन होता है, लेकिन मेरे सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटीज़ है कम हो जाती हैं. सो आई हैव टू फिगर आउट कि मुझे क्या चूज़ होगा बेस्ट, ना कि मुझे गधे घोड़े की तरह सबको फॉलो करना है. एंड आई नीड टू portray myself and I need to focus on that course, what can get me more package after 2 years if I get in. So these are the 2 commonly done errors while approaching the interview people do. Now Sneha, आपने भी बहुत सारे interviews दिए हुए हैं, you are also from a great college, so as per you, what you think, what those 2 errors people do?
As Ashish said that about the engineering stuff, like if you're into mechanical engineering and if a company comes for a placement, so he'll be requiring for those skills. But if the college doesn't have that potential to acquire or get that company into your campus, then you won't be getting that desired placement as per the background which you have. So guys, a research which is there is very very important. Understand, every colleges nowadays, or the top colleges which are there, will provide you with great opportunities, great placements, everything is there, but then they have their own limitations regarding the specializations which you will be choosing for. That's the reason when we specify that if you want to go, like Snap is there, like Snap is around, then now there are different specializations which are there for Symbiosis. There are some for communication, there is good for HR. That's the reason there are specific colleges being made as per the specialization. तो वो आपको रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप अगर किसी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन के लिए देख रहे हो, या एक सर्टेन जैसे HR के लिए ही देख रहे हो, या ऑपरेशंस के लिए देख रहे हो, या मे बी मार्केटिंग के लिए देख रहे हो, तो वो कॉलेज के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. सो दिस इज़ माई point of view that you guys should consider. Don't go for randomly college कि हाँ भाई इसमें तो सारे स्पेशलाइजेशन है, कंपनीज तो आ रही है, तो वो एक रिसर्च करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है. वरना फिर ये होता है कि यार हम एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं, हाँ भाई एडमिशन के वक्त बोल तो दिया कि प्लेसमेंट तो लग जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसी ऐसी कंपनीज आती है, बट क्या वो कंपनीज आपको डिज़ायर्ड जॉब देने वाली है कि नहीं, ये आपको रिसर्च करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हो. यू कैन डायरेक्टली, द बेस्ट वे टू डू इट, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द कॉलेज एंड स्पीक टू द स्टूडेंट्स हु they are already doing their courses out there. They can give you the truth blunt how it is and how the placement goes, and the companies which have come for their campus for the placements and everything. So this is one thing which you guys should do it. And I feel the most important thing, confidence, right? Confidence plays a key important role, whether it is an interview, whether it is any decision which you make where you're speaking to someone. In all the factors, your confidence is very important. So guys, while you're cracking your interviews, while you're going to speak to your mentor or the faculties or the colleges which are there, so guys, हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. डोंट फील कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद ये कॉलेज में मेरा नहीं हो पाएगा या समथिंग लाइक दैट. गो फॉर इट, गो विथ फुल कॉन्फिडेंस, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड you'll able to do that. And Ashish, I think that's, I feel from my end, I want to say that these were the few pointers which I wanted to highlight. But yes, you also highlighted quite a pointers which a guy should, a student should consider. Can you just put a brief gist of it at the end, like what were the 4 top things which a person should consider? Yeah. Overall. Yeah, absolutely. The first thing is you need to sell yourself. You need to understand the blunt truth that what you need to work on yourself. Do not just focus on what the college is about, but what you can provide to the college. That's the first thing. Second is do your research, know about the college, know about your academic background. If you are from commerce background, if you're from IT, finance or mechanical or something else, you should be knowing the basics, because the college is going to ask you academically related question, because at the time of placement after 2 years you'll be gauged at it. So do your research, and yes, be confident. You need confidence. You cannot sell yourself. You cannot convince someone if you're not confident about yourself. How you can convince others about you if you're not convinced about yourself? So this is in nutshell. I can give you an idea about interviews. So whether you're preparing for IIMs, Symbiosis, Narsi Monji, I strongly recommend you to get in touch with us or with anyone, whoever you trust, and make sure that you get the proper guidance from them. That's it, guys. Yeah. And that's it. Yeah. Actually, you can close it. yeah, so that's it, and stay blessed, and make sure that you guys keep on rocking, and please get in touch with us, subscribe and share it to anyone who might need this video. Thank you, guys.